की तो रेमेडी भैया ने बता ही दी है। इसके अलावा अगर कुछ बिहेवियरल चेंज भी कोई करना चाहे तो मून अष्टम के जो प्रभाव है वो काफ़ी कम कर सकते हैं। क्योंकि लॉजिक समझने वाली चीज़ ये है कि 9th हमारा नैतिकता का हाउस है और नैतिकता का 12th हाउस लॉस वो 8th है, यानी अनैतिकता। तो जनरली होता है कि मून अगर उधर गया है तो मन आपका अनैतिकता की तरफ जाएगा, तो उसको कंट्रोल करना है। अष्टम के अंदर समाधि आती है, तो उस मून को यानी अपने मन को हमें समाधि में लेके जाना होगा। समाधि में लेके जाएंगे तो प्रभाव कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अपना पानी का, लिक्विड का, उस डाइट का ध्यान रखना होगा। अच्छा पानी पिए, टाइम पे पानी पिए। और कोई अगर मून अष्टम वाले को कोई परेशानी हो रही है तो घर में जो बाकी लोग हैं वो ये ध्यान कर रख सकते हैं कि सबसे पहले जब प्रॉब्लम आनी चालू होगी तो बंदा पानी से दूर भागने लगेगा। हो सकता है कि वो टाइम पे नहाए ना, वो सुबह उठ रहा है, उठने बाद 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, नहा रहा है, नहीं नहा रहा है, वो पानी से दूर रहने लगेगा। दाढ़ी वगैरह बढ़ने लगेगी, वो ट्रिम व्रिम करना बंद कर देगा, थोड़ा-सा हाइजीन लेवल जो है वो अपना वो रिड्यूस कर देगा। तो वो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अगर उनके ऊपर हम ध्यान देंगे, उन चीज़ों को हम फॉलो करेंगे, तो मून अष्टम के अंदर बहुत से बड़े-बड़े साइंटिस्ट हुए हैं जिनका मून अष्टम में है। बहुत से बड़े-बड़े ज्योतिषी हैं जिनका मून अष्टम में है। तो आज अगर मुझे रिसर्चर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे डॉक्टर, बड़े-बड़े सर्जन हुए जिनका अष्टम यानी 8वीं राशि में या अष्टम मून है। क्योंकि मून के ऊपर दुष्प्रभाव बहुत जरूरी है। दुष्प्रभाव होगा तभी आप लोगों का दर्द सुन पाएंगे, तभी आप लोगों के दर्द को बांट पाएंगे। तो अगर उसको पॉजिटिव वे में लें, मून को अष्टम के अंदर अगर आप सारी की सारी इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो कोई डरने वाली चीज नहीं है। मेडिटेशन बिल्कुल करना चाहिए, कोई लग्जरी नहीं है मेडिटेशन। मेडिटेशन एकदम मैंडेटरी है जिनका मून अष्टम है। तो मून अष्टम की रेमेडी तो मैंने यही करता हूँ कि गुरुजी से सानिध्य लेके गुरुजी का ध्यान करना है ना, और गुरुजी से मतलब कम्युनिकेट करते रहना जितना हो सके मेल पे या फिर तो इस तरह से, और लोगों से गाइडेंस लेते रहना कि यार इसको कैसे करना है, क्या करना है ना। कभी जल्दी ऐसा जैसा आपने बोला ना, तो बिल्कुल नहाने वगैरह में बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से अपन इन चीजों के स्वच्छता का ध्यान रखते हुए आगे बढ़े तो मून अष्टम के बहुत सारे रिजल्ट कवर हो जाते हैं, है ना। ठीक, तो तीसरा अपन प्लेनेट लेते हैं सन, क्योंकि है ना सन और मून अपने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सन सबसे बड़ी बात है, सन जैसे हम समझते हैं कि आत्मा का कारक होता है, सारी अर्थ को, सारे यूनिवर्स को ही एनर्जी देने का काम सन का है ना। और जो सन भी बोले तो हजारों बोले, इस सन के ऊपर भी हजारों सन है, गीता जी में भगवान ने बोला। पर सबसे बड़ी बात है कि सन हमारी कुंडली में कहाँ पे जाके होता है, मरण कारक के 12th हाउस में जाके सन को बोलते कि मरण कारक स्थान में चला गया। अब हम समझे कि सन जो है कि सारी एनर्जी दे रहा है, सारे वर्ल्ड को चला रहा है, और वही मोक्ष में चला गया, है ना। तो क्या होगा जब जिस राजा पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब कुछ चलाने की, और उसने बोल दिया कि भैया मोदी जी कल से बोल दे कि मैं तो प्रधानमंत्री होते हुए हिमालय पे जाकर बैठ जाऊं, तो देश की स्थिति क्या होगी। तो ठीक वही स्थिति होती है जब सन 12th हाउस में जाता है। तो वो क्या है कि डिपेंड करता है कि वह चार्ट में किस स्थान का लॉर्ड है, मालिक है। परंतु क्या है कि सन जैसे 9th का कारक है, लग्न का कारक है, तो हम ये बोलते हैं कि जब सन 12th हाउस में जाता है तो इन दो चीजों पे, मतलब व्यक्ति की बॉडी पे, हेल्थ पे और धर्म पे बहुत असर आता है। तो इसलिए, और 12th हाउस क्या होता है, मीन राशि आती है, और मीन राशि से अपन क्या है, सारे कंफर्ट, जहाँ पे शुक्र उच्च के होते हैं, सारे कंफर्ट और सारी लिक्विड की जो चीजें होती है, मोक्ष की बातें होती है, वो सब चीजें हम लेते हैं। तो वहां पे जाके सन एकदम ठंडा टाइप हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं ना, जब सूर्य मीन राशि में जाता है ना, अब जब आप देखना कि जब एक्टिविटियां बहुत गड़बड़ होने लगती है। इसीलिए हमारी जो वैदिक पंचांग है उसमें जब सन मीन राशि में जाता है तो उसको आखिरी महीना कहा गया, और उसी महीने हम लोग होली मनाते हैं, आपको याद हो तो। और उसी महीने हम, है ना, होली के बाद सारी रंग पंचमी वगैरह बनाती है, और उसके पहले होलाष्टक आता है, और उसके जस्ट पहले शिवरात्रि आती है ना। तो ये आप यदि इस चीज को समझें तो शिवरात्रि के बाद से जो एक महीना आता है वो सिर्फ इसलिए आता है कि सूर्य चला गया है मीन राशि में। अब मीन राशि में चला गया है तो अब आपको इस समय अपनी आत्मा का और अपने जो बॉडी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे एक तो मौसम चेंज भी होता है, सेकंड थिंग सन की एनर्जी में भी चेंज हो रहा है। सन कभी ठंडा है कभी गर्म है। वो होली के पहले के 8 दिन होलाष्टक होते हैं, उसी में 8 प्लेनेट अपना सुपर एक्टिव रोल करते हैं, है ना। तो ये सारा जो कंडीशन आती है वो सन के मीन राशि में या 12th हाउस में जाने से आती है। तो आदमी में क्या थोड़ा नैतिक बल भी कम हो जाता है उस समय,
जैसे भैया आपने बोला कि कारक है नाइन्थ हाउस के सूर्य। नाइन्थ नाइन्थ हाउस की अगर हम बात करें तो वो हमारे लिए नैतिकता का हो गया, हमारे फॉर्चून का हो गया। और सन की अगर बात करें तो सन अपने आप में एक सेल्फ है, एक ईगो है, एक आत्मा है, क्रिएटिव प्लैनेट है। सन से क्रिएटिविटी आती है, सन से हम अपने आप को एनर्जी देकर अपने आप को स्टार्ट करते हैं। और 12th हाउस की अगर हम बात करें तो ये हाउस है लॉस का, रिनंसिएशन का, भोग का। तो ऐसे हाउस में और जहाँ के कारक शनि हो, जब सूर्य आएंगे तो वो मरण कारक जैसी स्थिति जरूर फेस करेंगे, उनको फीलिंग आएगी। क्योंकि जब एक ईगो निकलकर एक ऐसे स्थान पर जाए जहां पर सब कुछ खत्म हो गया है, अब एक नया बर्थ होना है, तो आपकी ईगो क्या रहेगी? जब सब कुछ चेंज ही होना है। ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे हमारा सेल्स के अंदर होता है ना सर, 30 तारीख को क्लोजिंग हुई, खत्म हुआ, जो 30 दिन में मेहनत करी वो सब जीरो हो गई, अब नेक्स्ट आपको जीरो से स्टार्ट करना है। तो सन का वही है कि हमारे जो सूर्य देव हैं वो पूरा चक्कर लगाकर 30 दिन का अपना पहुंच गए वहां पर, कि अब उनको फिर जीरो से स्टार्ट करना है। तो वो ईगो वगैरह जो है ना सब खत्म हो जाती है। और सूर्य में अगर ईगो ना हो और वो रिनंसिएशन की तरफ जाने लगे कि नहीं जी अब तो मुझे मोक्ष की तरफ जाना है, यानी घर के राजा की अगर हम बात करें या अपने देश के राजा की बात करें, तो वो प्रजा कहाँ जाएगी फिर? या फिर भोग में लिप्त तो हो जाए। वीनस है वहां पर, तो जहां वीनस है वहां भोग है। वीनस की अगर बात करें राजसिक प्लैनेट है, सन की बात करें तो सात्विक प्लैनेट है। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा 12th हाउस को हम विदेश भी बोलते हैं। तो रेमेडी के तौर पे लोगों का होता क्या कि वो अपना फॉरेन से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं या फॉरेन विजिट कर सकते हैं, तो वो विजिट करने से भी जो सन के प्रभाव हैं वो कम हो जाएंगे। दूसरा आलोक भैया हमेशा बोलते हैं कि जब भी कोई इस तरह की स्थिति बने ना, तो एक चीज को छोड़ना पड़ेगा, एक चीज को पकड़ना पड़ेगा। या तो सन को छोड़ो या फिर उस 12th हाउस के जो सिग्निफिकेशन है उनको छोड़ो। तो वहां पर थोड़ा सा डिसिप्लिन होने की बहुत जरूरी है। अगर सन हमारा, क्योंकि पिता कारक भी होता है सन, अगर वो 12th में जा रहा है तो हो सकता है कि पिता के साथ में जो संबंध है वो थोड़े बिटर, तो पिता की बात माननी है वहां पर। ये भी हो सकता है कि आपको पिता का घर छोड़कर अपने सक्सेस के लिए बाहर जाना पड़े, क्योंकि वो विदेश में जाकर चले गए। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो बिहेवियरल चेंज है और वो करने बहुत जरूरी है। नेटिव सुबह उठे तो उठने के बाद में माता पिता के दोनों के पैर अगर छूता है और उसके बाद किसी काम के लिए निकलता है तो अपने चंद्र और सूर्य वो दोनों को परफेक्ट करके निकलता है। हाँ, तो इस तरह बिल्कुल की सही चीजें कर बात है। सकते हैं। बाकी हाँ, सन 12th हाउस में होता है तो सरकार से रिलेटेड परेशानियां तो आती है, या सरकार के जैसे महात्मा गांधी जी का भी सन 12वें हाउस में था, तो वो टोटल जिंदगी उन्होंने आश्रम में और सरकार के विरुद्ध लड़ते हुए गुजारी। तो ये टोटल एक बिल्कुल आइडियल एग्जांपल है कि सन 12th हाउस में हो तो क्या होता है कि पावर उनके पास पूरी थी, पर उन्होंने कभी भी सत्ता नहीं ले पाए, या सत्ता को उन्होंने करा ही नहीं। जहां से उनका जीवन शुरू हुआ वहां से देखे तो उनको केवल सूर्य मतलब सन मतलब सरकार से ही परेशानी आती रही, है ना। तो इसमें देखो क्या है, हमारी कुंडलियों में कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो कुंडलियां बनाते हैं ना, उन कुंडलियों में भाव चलित कुंडली भी देखना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम जो है भाव में यदि चंद्रमा का पोजीशन चेंज हो गया है तो ये आपको सिग्निफिकेशन नहीं मिलेंगे, ये आपको फिर दूसरे भाव के रिजल्ट मिलेंगे। तो भाव चलित कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर दूसरे प्लेनेट जो हैं, गुरु हैं या शुभ प्लेनेट जो भी है, यदि उनका एस्पेक्ट है सूर्य पे, तो वो ये रिजल्ट और कम कर देंगे या पॉजिटिव कर देंगे, है ना। तो दूसरा क्या है कि यदि सन 12वें हाउस में है तो हमें क्या, वरुण देवता के मंत्र कर सकते हो आप, है ना। सैटर्न की रेमेडी भी कर सकते हो, सैटर्न के कुछ वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर को आप कुंडली दिखा के सैटर्न का रत्न भी पहन सकते हो, है ना।